आज जो कहानी आपके लिए लाया हूं, इस कहानी का शीर्षक है कपटी न्यायाधीश। एक बहुत बड़े और घने पीपल के पेड़ के तले एक तीतर ने अपना घोंसला बनाया। उस पीपल के इर्द गिर्द और भी अनेक छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे। उन सभी से तीतर की अच्छी मित्रता थी। एक दिन वह तीतर अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद वह मक्के के खेत में जा पहुंचा। मक्के की फसल पक चुकी थी। यह तीतर का मन भाता भोजन था। दानों की भरमार देखकर तीतर उसी खेत में रुक गया और जी भर कर मक्का खाता रहा। वहां उसने दूसरी बहुत सी चिड़ियों से मित्रता कर ली और उनके साथ अपना समय मजे से बिताने लगा। उस दिन वह घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं लौटा। इस तरह वह कई दिन तक उसी खेत में रुका रहा। जिन दिनों तीतर बाहर था, उस समय कहीं से एक खरगोश उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। उसके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। जब उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो उसी में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर लौटा तो अपने घर में एक खरगोश को रहते देखा। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने खरगोश से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा, तुम्हारा जब था तब था, अब तो यह मेरा घर है। मैं यहां एक दो दिन से नहीं, कई दिन से रह रहा हूं। तीतर ने कहा, लेकिन तुम यहां कैसे रह सकते हो? यह घोंसला मैंने खुद अपने लिए बनाया है। मैं हमेशा से ही इसी घर में रहा हूं। अगर विश्वास न हो तो किसी भी पड़ोसी से पूछ लो। खरगोश ने कहा, मैं क्यों पूछूं? मैं जब यहां आया था तब यह बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी से मैं इसमें रहने लगा। जिस घर में जो रहता है वह उसी का हो जाता है। अब तो यह घर मेरा है। तीतर बिगड़ कर बोला, यह सब झूठ है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अब मैं वापस आ गया हूं। मेरा घोंसला अभी खाली करो और यहां से निकल जाओ। खरगोश ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। यह मेरा मकान है और मैं इसी में रहूंगा। इस तरह तीतर और खरगोश लड़ने लगे। उनकी तू तू मैं सुनकर अन्य कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश की भी, मगर कोई भी यह तय नहीं कर सका कि घर किसका होना चाहिए। तब उन्होंने सुझाया कि यह मामला कानून से तय होना चाहिए। इस पर तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी न्यायाधीश के सामने रखने का निश्चय किया। मगर ऐसे झगड़े तय करने के लिए किसी योग्य न्यायाधीश की जरूरत थी जो आसानी से मिलना कठिन था। इस खोज में वे दोनों घंटों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा तट पर पहुंचे। नदी किनारे कुछ दूरी पर एक बिलौटा दिखाई दिया। बिलौटा समझते हो? यानी बड़ा सा बिल्ला। उस बिलौटे को देखते ही वे दोनों डर गए। उन्हें जान का खतरा था। बिलौटा बड़ा ही धूर्त था। खरगोश और तीतर को इस ओर आते देख उसने चट आंखें मूंद ली, हाथ में माला ले ली और पिछले पैरों पर खड़े होकर राम नाम जपना शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिलौटे का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा अच्छा बिलौटा उन्होंने पहली बार कहीं देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कितना अच्छा है जब भगवान का नाम जप रहा है। खरगोश ने कहा, मेरी समझ में इसी बिलौटे को पंच बनाना चाहिए। तीतर ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमें जरा संभल कर रहना होगा। यह हमारा जन्मजात दुश्मन भी तो है। बिलौटे का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा खत्म होते ही बिलौटे ने धीरे से आंखें खोली और दोनों की ओर देखा। तीतर ने बिलौटे से कहा, श्रीमान जी, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया है, मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलती पर होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। बिलौटे ने कहा, राम राम, कैसी बातें करते हो भाई? भगवान का नाम लो। ऐसी बातें तो ना बोलो। मैं तो दूसरों का दुख देख भी नहीं सकता हूँ और तुम कहते हो कि हम में से एक को सजा दे देना। हरे कृष्ण हरे राम। जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। जाने दो इन बातों को। अपने झगड़े का किस्सा कह डालो, मैं बता दूंगा कि गलती किसकी है।
तीतर ने कहा, किस्सा यूं है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब घर लौटा तो देखता क्या हूं कि इस खरगोश ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। खरगोश ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा घर कैसा? यह घर तो मेरा है। बिलौटे ने नरमी से कहा, शांति शांति, मुझे पूरा किस्सा तो सुन लेने दो। पहले तो तीतर ने अपनी बात कही, फिर खरगोश ने अपनी। दोनों की बातें सुनकर बिलौटा कुछ देर मौन रहा, फिर कहने लगा, क्या बताऊं भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मुझे ना तो ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह से समझ ही नहीं सका हूं। तुम दोनों ज़रा नज़दीक आकर बात करो तो अच्छी तरह से समझ आए। अब तक खरगोश और तीतर दोनों ही बिलौटे का डर भूल गए थे। उन्हें बिलौटे का पूरा पूरा विश्वास हो गया था। वे दोनों नज़दीक खिसक आए। तभी बिलौटा उन पर तेजी से झपटा और एक ही झपटे में दोनों का काम तमाम कर दिया। बिलौटा चटपट खरगोश और तीतर को चट कर गया। तो ये थी कहानी कपटी न्यायाधीश की। आपने देखा कि जब हम आपस में लड़ते हैं और जब किसी दूसरे को अपने लड़ाई के लिए न्यायाधीश बनाते हैं तो किस तरह हम दोनों का नुकसान हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए, है ना बच्चों।